अगर आज आपका मन टूट चुका है, अगर ज़िंदगी बार बार आपको नीचे गिरा रही है, अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप बहुत छोटे, तो इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर एक नया इंसान महसूस करेंगे। क्योंकि ये कहानी उस इंसान की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, मुश्किलों के बीच पला, लेकिन पूरी दुनिया को उड़ना सिखाया। भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न, लाखों युवाओं की प्रेरणा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। रामेश्वरम का एक छोटा सा घर, छत टपकती थी, रात को पेट खाली होता था, लेकिन उस छोटे बच्चे के दिल में एक आग जलती थी। कुछ बनना है, बहुत बड़ा बनना है। स्कूल में बच्चे बैग लेकर आते और कलाम साहब एक पुरानी टीन लेकर, क्योंकि बैग खरीदने के पास पैसे नहीं थे। सुबह स्कूल, शाम को अखबार बेचना, रात को पढ़ाई, लेकिन एक दिन भी शिकायत नहीं, कभी हार नहीं, कभी पीछे कदम नहीं। इससे हमें सीख सकते हैं, मुश्किलें आपको रोकने नहीं आती, आपको मजबूत बनाने आती हैं। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कलाम को समुद्र किनारे बुलाया। ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था। टीचर बोला, एक दिन तुम भी ऐसी मशीन बनाओगे जो आसमान तक जाएगी। बस यह एक वाक्य कलाम की जिंदगी की दिशा बदल गया। उस दिन उन्होंने ठान लिया, मैं उड़ान बनाऊंगा। उनका सपना भी बड़ा था और हिम्मत भी उससे बड़ी। इससे हम ये सीख सकते हैं, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। कलाम ने एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया। सैकड़ों में से वह बने 9th रैंक, पर चयन हुआ केवल 8 लोगों का। बस एक कदम दूर रह गए। सपना टूट गया, आंखें नम, दिल बिल्कुल खाली। और ऋषिकेश पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने कहा, बेटा, ये हार नहीं, ये दिशा है। तुम्हें ईश्वर ने किसी और बड़े काम के लिए बनाया है। और सच में उन्हें उस राह पर भेज दिया गया जहां उनका असली मिशन इंतजार कर रहा था, इसरो और डीआरडीओ। इससे हम ये सीख सकते हैं, कभी कभी असफलता आपको वहीं ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। इसरो में SLV-3 रॉकेट का पहला लॉन्च, पूरा देश देख रहा था। लिफ्ट ऑफ हुआ और कुछ सेकंड बाद रॉकेट हवा में फट गया। मीडिया ने मजाक उड़ाया और लोगों ने ताना मारा, भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कलाम साहब बोले, मैं गिरा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ हूँ। टीम दोबारा जुटी, दिन रात मेहनत, दूसरा लॉन्च, और इंडिया का पहला सैटेलाइट आसमान में चमक उठा। दुनिया ने पहली बार कहा, इंडिया कैन फ्लाई। इससे हमें यह सीख मिलती है, सफलता के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, सफलता खुद दौड़कर आएगी। साल 1998, ऑपरेशन शक्ति, पूरा प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट, भूमिगत बंकर, वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव, और वहां खड़े थे एक शांत मुस्कुराते अभियंता, डॉक्टर कलाम साहब। एक्सप्लोजन हुआ, धरती हिली और दुनिया जाग गई। इंडिया इज ए टाउन न्यूक्लियर पावर। एक छोटे शहर का लड़का आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली आवाज़ों में से एक था। इससे हम ये सीख सकते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। 2002 कलाम साहब बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति नहीं, एक शिक्षक रहना चाहता हूँ। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी
राष्ट्रपति भवन का बच्चों वाला गार्डन, वो बच्चों के बीच बैठते, उनके सपने सुनते, उन्हें उड़ान देते। उन्होंने कहा था, देश का भविष्य युवाओं के सपनों में बसता है। इससे हम ये सीख सकते हैं, सीखना मत छोड़ो, सीखना मत छोड़ो। 27 जुलाई 2015, बहुत दुखद घटना। IIM शिलोंग लेक्चर चल रहा था। टॉपिक था इलिविबल प्लानेट। वो मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, अचानक गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में देश ने अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया। उनके हाथ में उस वक्त क्या था? एक छात्र की नोटबुक। यानी अपनी आखिरी सांस तक वो सिखा रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, सपने जगा रहे थे। इससे हम ये सीख सकते हैं दोस्तों, जिंदगी छोटी है पर आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। कलाम साहब छोटे से घर में पैदा हुए, गरीबी में पले, सैकड़ों असफलताएं झेली, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सपना। आज आप ये देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर भी एक कलाम छिपा हुआ है। वो सपने देखता है, वो मेहनत करता है, वो भी आसमान छूना चाहता है। तो आज अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपने के लिए तैयार हूँ, सूरज की तरह जलने के लिए? क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब कहते थे, आप पैदा हुए हैं उड़ान भरने के लिए। आपके अंदर रोशनी है और दुनिया इस रोशनी का इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।